सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मा ने कमल से प्रकट होकर लोकों की रचना आरंभ की थी, जब दिशाएं अभी नामहीन थी और समय अपनी गति को पहचान रहा था, तब धर्म की रक्षा और अधर्म के शमन हेतु दैत्य और देव दोनों कुलों का विस्तार हुआ। दैत्य कुल में हिरण्यकश्यप के वंश से प्रहलाद उत्पन्न हुए, जिनका हृदय नारायण भक्ति से भरा था। उसी प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र थे महाबली बलि। बलि का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। जन्म के समय आकाश में मेघ गरजे, पृथ्वी ने कंपन किया और ऋषियों ने कहा, यह बालक भविष्य में तीनों लोकों को हिला देगा, पर अपने बल से नहीं, अपने धर्म से। बालक बलि ने गुरुकुल में प्रवेश किया, जहां उसने वेद उपनिषद और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया। शस्त्र चलाना सीखा, पर उससे अधिक मन को संयम में रखना सीखा। गुरु उसे सिखाते थे, राजा वही महान होता है जो स्वयं से पहले प्रजा का दुख देखे, जो अपने सुख से पहले धर्म का भार उठाए। युवावस्था में बलि का विवाह हुआ, पर उसका मन विलास में नहीं डूबा। वह प्रातःकाल उठकर प्रजा की स्थिति जानता, किस खेत में फसल कम हुई, किस घर में रोग है, किस वृद्ध को सहारे की आवश्यकता है। जब विरोचन का देहांत हुआ, तब बलि सिंहासन पर बैठे, पर उन्होंने सिंहासन को ऊंचा नहीं समझा, उसे सेवा का आसन माना। बलि ने राज्य के चारों ओर धर्म के स्तंभ स्थापित किए, जहां अन्याय करने वाला स्वयं लज्जित हो जाता, जहां झूठ बोलने वाला मौन हो जाता। राजा बलि का नियम था, सूर्य अस्त होने से पहले कोई याचक दरबार से खाली न जाए। यदि धन न हो तो स्वयं का आभूषण दे दो, यदि अन्न न हो तो स्वयं उपवास करो। धीरे धीरे बलि की कीर्ति स्वर्ग तक पहुंची। देवताओं ने देखा, यह दैत्य राजा दान में उनसे भी आगे है। यज्ञों की अग्नि स्वर्ग की ज्योति को चुनौती देने लगी। इंद्र का मन भय से भर गया। उसने देव सभा बुलाई। सबने एक स्वर में कहा, यदि बलि ऐसे ही यज्ञ करता रहा तो स्वर्ग का अधिकार चला जाएगा। देवगण विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, धर्म की रक्षा स्वयं धर्म से होगी। उधर अदिति ने तप आरंभ किया। वन में वायु, जल और आकाश को साक्षी मानकर न भोजन न विश्राम, केवल नारायण का ध्यान। तप की ज्वाला से लोग तपने लगे और विष्णु ने वामन रूप में जन्म लिया। वामन का स्वरूप बालक का था, पर उसकी चाल में ब्रह्मांड की गति थी। जहां वह चलता वहां भूमि पवित्र हो जाती। वामन धीरे धीरे बलि के यज्ञ की ओर बढ़े। मार्ग में वृक्ष झुक गए, नदियां ठहर गईं। यज्ञ भूमि में प्रवेश करते ही अग्नि की ज्वाला शांत हो गई। मंत्रों का स्वर रुक गया और बलि का हृदय कांप उठा। उसने समझ लिया, आज स्वयं धर्म आया है। बलि ने वामन का स्वागत किया, अपने हाथों से चरण धोए और कहा, आज मेरा जीवन सफल हुआ। वामन ने 3 पग भूमि मांगी और बलि ने बिना हिचक दान दे दिया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वामन त्रिविक्रम बन गए। उनका एक चरण पृथ्वी पर पड़ा तो समुद्र पीछे हट गए, पर्वत झुक गए। दूसरा चरण स्वर्ग में गया तो इंद्र का सिंहासन हिल गया, देवता नतमस्तक हो गए। अब तीसरे चरण का प्रश्न उठा। तब बलि आगे बढ़े। उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया और कहा, हे प्रभु, मेरे सिर से बड़ा कोई स्थान नहीं।
विष्णु ने चरण रखा और बलि पाताल पहुंचे। पर वहां अंधकार नहीं था, वहां दीप प्रज्वलित थे। सम्मान था, गरिमा थी। विष्णु ने कहा, हे बलि, तुम दैत्य नहीं, तुम धर्म के रक्षक हो। मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर रहूंगा। आज भी जब ओणम आता है तो पृथ्वी राजा बलि की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि जो सत्य पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। विष्णु के चरण स्पर्श से पाताल लोक पवित्र हो गया। जहां पहले केवल दैत्य निवास करते थे, वहां अब धर्म की सुवास फैलने लगी। राजा बलि ने वहां भी वैसा ही राज्य स्थापित किया, जहां भय नहीं था, जहां अन्याय नहीं था, जहां राजा स्वयं को सेवक मानता था। भगवान विष्णु वचन के अनुसार बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म नहीं थे। उनके नेत्रों में केवल करुणा थी और मुख पर मौन मुस्कान। पाताल लोक के दैत्य यह देखकर विस्मित थे कि स्वयं नारायण उनके राजा की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें पहली बार समझ आया कि बल बाहों में नहीं, वचन में होता है। उधर पृथ्वी पर समय आगे बढ़ता गया। ऋतुएं आई और गईं। युग बदले, राजा बदले, पर बलि का नाम अमर रहा। ऋषि मुनि वनों में अग्नि के समीप बैठकर इस कथा का गान करते। वे कहते, दान वही श्रेष्ठ है जो अहंकार को नष्ट कर दे, और राजा वही महान है जो अपना सिर भी दान में दे सके। देवताओं के मन से भय समाप्त हुआ। इंद्र ने समझा कि सिंहासन स्थायी नहीं, केवल धर्म स्थायी है। हर वर्ष जब भाद्रपद का पावन समय आता, बलि को पृथ्वी पर लौटने का अवसर मिलता। वह गुप्त रूप से अपनी प्रजा को देखने आते। देखते, क्या लोग अभी भी सत्य पर चलते हैं? क्या राजा अभी भी धर्म निभाते हैं? केरल की भूमि आज भी उस स्मृति को संजोए है। फूलों की पंक्तियां सजाई जाती हैं, घर स्वच्छ किए जाते हैं, नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। यह सब किसी राजा के भय से नहीं, बल्कि प्रेम से किया जाता है, क्योंकि बलि राजा नहीं, वह लोकमाता पृथ्वी का पुत्र बन गया। ऋषि कहते हैं, जब कोई मनुष्य अपने अहंकार को चरणों में रख देता है, तब वही मनुष्य सच्चा राजा बनता है। वामन अवतार ने यह नहीं सिखाया कि छोटा बड़ा कौन है। उन्होंने यह सिखाया कि जो स्वयं को छोटा कर ले, वही सबसे बड़ा हो जाता है। राजा बलि ने 3 लोक दान किए, पर बदले में उसे यश मिला, भक्ति मिली। पाताल लोक में राजा बलि का राज्य धीरे धीरे एक आदर्श लोक बन गया, जहां दैत्य अपने स्वभाव को त्याग कर धर्म के पथ पर चलने लगे। जहां क्रोध की जगह संयम ने ले ली और हिंसा की जगह सेवा ने। राजा बलि प्रतिदिन प्रातः उठकर नारायण का स्मरण करता और फिर प्रजा के बीच जाकर उनकी कठिनाइयों को सुनता। वह सिंहासन पर कम, धरती पर अधिक बैठता। भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में मौन भाव से सब देखते। वे जानते थे यह वही राजा है जिसने उन्हें बांधने का भी साहस किया और अपना मस्तक देने का भी। एक दिन नारद मुनि पाताल लोक पहुंचे। उनके वीणा के स्वर से समस्त लोक गूंज उठा। उन्होंने राजा बलि से कहा, हे राजन, तुमने 3 लोक दान कर दिए, फिर भी तुम्हारे भीतर कोई शोक नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। बलि ने विनय से उत्तर दिया, मुनिवर, जो प्रभु को अर्पित हो जाए उसमें मेरा क्या शेष रह जाता है। नारद प्रसन्न हुए और उन्होंने यह कथा देवताओं और मनुष्यों दोनों में फैलानी आरंभ की। समय आगे बढ़ा, युग बदले, पर यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रही। ग्रामों में, नगरों में, वनों में, आश्रमों में माताएं अपने बच्चों को सुलाते समय
बलि की कथा सुनाती कि देखो पुत्र, सच्चा दान क्या होता है। पिता अपने पुत्रों को बताते कि वचन क्या होता है। जब भी पृथ्वी पर अहंकार बढ़ने लगता, यह कथा स्मरण कराई जाती और मनुष्य अपने भीतर झांकने लगता वामन अवतार का रहस्य। ऋषियों ने समझाया, उन्होंने कहा, वामन केवल एक रूप नहीं, वह चेतना है जो मनुष्य के भीतर अहंकार को मापती है। पहला पग स्थूल शरीर का, दूसरा पग मन और बुद्धि का, और तीसरा पग अहंकार का। जो तीसरा पग अपने मस्तक पर रख लेता है वही मुक्त हो जाता है। राजा बलि मुक्त हो गए इसलिए नहीं कि वे दैत्य थे, बल्कि इसलिए कि वे सत्य थे। जब जब पृथ्वी पर कोई शासक अपने वैभव में डूब जाता तो ऋषि बलि की कथा दोहराते और कहते, राजा बनना सरल है पर बलि बनना कठिन है। आज भी जब ओणम आता है तो केवल उत्सव नहीं होता, वह स्मरण होता है कि कभी एक राजा था जो सब कुछ देकर सब कुछ पा गया। और विष्णु आज भी द्वारपाल के रूप में केवल पाताल लोक में नहीं, हर उस हृदय में खड़े हैं जहां दान है, जहां विनय है, जहां धर्म है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक मनुष्य है, जब तक अहंकार है, तब तक वामन का पग और बलि का मस्तक इस संसार में जीवित रहेंगे।